हाँ, देव पित्र कार्य। तो मित्रों, आज है सुबह के 6:15 बजे है और कल हमने बताया कि आज अमूर्च अमावस्या। तो अमावस्या का दिन होता है हमारे पितरों के लिए। तो आज देव पित्रकारी, तो उससे पहले और काम सब हमारे नहीं होते, पहली हुई काम होने लगे और इसके बाद फिर शेष काम, ऐसा रहता है। तो मित्रों, हम इसको गांव पहाड़ में आज भी करते हैं। मुद्दा जा रही हूँ लगो सोच। तो मैं तर्पण करूं हाँ। और लगेगा मेरा लगभग 1 घंटा। तो 1 घंटे के बाद फिर हमारे पंडित जी आजकल हमारे में पंडिताइन जी होने रहे। हाँ। हमारे पुराने पंडित जी नहीं आ पा रहे, तो पंडिताइन जी होने, तो फिर पंडिताइन जी होने हैं ना। तो फिर मिलते हैं। सुबह की नमस्कार। क्या चौक बढ़ूंगा उन्हें नहीं। हाँ है किसे अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। यह कार्यक्रम नए इंदिरा देवी जी नहीं आया हाँ? तो बैठिए। तो मित्रों, 1 घंटे का कार्यक्रम लगा और तर्पण पूजा आदि में, उसके बाद आ गए हैं हम बाहर। आ जाए चाय भी आ जाए। तो ईजा ने भी नहा करके अब ये चाय पीगी। बामुण जी ने आया हमारा मूसा वाला आज मूसा बामुण जी ने आया आज नई बामुण जी से चला है। नई बामुण गए है कि हम 2-3 मूसा आते अब हमार भूबंदा आया ना सकन, भूबंदा ने आया सकन। आप ठीक है भी होगा, ठीक है भी हो। अब 50-60 साल के क्या नो होए की करो क्या चुटा रे अब तेल के मिल के ना जा सकन ना कौन जाऊं ना। हमारे पुराने पंडित जी, आप लोगों ने कई बार पहले देखा होगा, भुवन चंद पंत जी। अब हो गए बहुत बुढ़े भुवंदागणी। तो हमारे वो पंडित जी अब बहुत बुढ़े हो गए, 50-60 साल के हो गए। अब उनके घुटनों में दर्द रहता है, चले नहीं जाते हैं। और फिर ले अपन मोल से बैठ भी क्यों हो चुटा रहा होना लो नन। तो उनको बहुत हमारे मित्र लोग जो बाहर दूर शहरों में भी रहते हैं ना, और जो हमारे गांव के प्रवासी मित्र रहे हैं पहले के, तो उनके पिताजी गौरीदत्त पंत जी और फिर हमारे भुवन चंद पंत जी वर्तमान में, तो अब वो नहीं आ पाते हैं, वरना वो इस अमावस्या के दिन मित्रों आते हैं। और हमारा जो ये हिंदू रीत सनातन है, उसके अनुसार अमूसा दिन हम लोग अपने पितरन याद करो, अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण जल आदि देते हैं और उसके बाद दान दक्षिणा देते हैं। और इस तरीके से कार्यक्रम अमावस्या के दिन नित्य प्रति होता है। आजकल बामणा जाग में एक बामनी बना दी है, बामनी। तो मित्रों, आजकल अब सुबह पहली तो पहली लोग बाग बामन रहता है, 1 गिलास दूध मिलने भी और तो लोग पहले इंटरेस्ट रखते थे खाने में, और खीर खाने वाले हुए, पूरी खाने वाले हुए। तो अब लोग खाने पर उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट है धन पे। बिल्कुल आपको तो पैसा कितना मिल जाए। तो लोग कितना उस टाइम पे कितना खाते होंगे। अब 10 घरों में जाना है, पंडित ने 10 गिलास दूध पीनी है ना, और तो आजकल अब 1 गिलास दूध कोई पंडित नहीं पी सकता है, कोई नहीं पी। रुपये कोला मातर 1000 रुपये ले कम गया, रुपये इतने चाहिए, मगर अब दूध कोई नहीं पिएगा। और अब दूध भले नहीं नतर कोई यो सुले कर लेन पंडित, एक ठुल भान ले जा रहा
एक एक गिलास दूध अगर 10 घरन बैठे आ जाना तो कम से कम 2.5-3 लीटर दूध हो जाता ना। पैसा कमाऊं। आप दूर लेके नहीं पियो। कितने लोग हैं ऐसे जो दूर रहते होंगे, गांव से दूर, उनके पास दूध भी नहीं होगा। दूध भी बहुत भैंस दूध। तो मित्रों, अब मनुष्य को भूख नहीं है। उसकी जो पेट की भूख है वो ख़त्म हो गई है और खाने की भूख नहीं है। तरह तरह के व्यंजन, दूध, दही, घी, इसकी भूख नहीं है। हाँ। बहुत जो खाने और कोई दिन से बनी रोट कबे कोई खाई नहीं। बचपन में हमारी चोरी होती थी घी की, हाँ, और दही की, और मौग। तो पहली हम जो दही में, दही के ऊपर बढ़िया सी मलाई लगी रहती है, उसको चम्मच से, डाड़ू से निकाल के ऊपर ऊपर का मलाई, उसकी चोरी करते थे। और फिर घी की चोरी होती थी। घी की भी हम बचपन में चोरी करके खा लिया करते थे। उसके बाद अब फिर धीरे धीरे हम जब स्कूल की ओर गए तो 4 आने 10 पैसे में चने मिलते थे। उन दिनों चने खाने का शौक था। और तमाम जो दुकानदार थे बहुत बारीक वाल चाण, इस जमाने में ऐसा घोड़ी चाण को नहीं। तो वो घोड़े जो चने खाते हैं उनको हम खाते थे स्कूल में नाश्ता के रूप में। तो आजकल अब मैगी, चाउमीन, मोमो, कितने किस्म के हैं, तो वो रहता है कार्यक्रम। आप कोई ना खान। तो मित्रों, पहले दान पुण्य की जब बातें हम कर रहे थे तो दान पुण्य वो आदिमगण दृढ़ चाहने भी जो उसके जिसको उसकी ज़रूरत है। अब आदमी ने कहा कंबल दान करते हैं, कपड़े दान। आजकल कपड़े अब कोई लेता ही नहीं है। और वो हमारे वहाँ पंडित जी ने वो मंगाई ना, हमारे वहाँ गणेश पूजा दिन लाल वस्त्र चै को, एक पिहल वस्त्र चै को। पंडित जी बाद में उन्होंने साड़ियाँ लिखा। और परसों हरिद्वार में भी ऐसा हुआ, मैंने वो पीला। तो आजकल ऐसा होता है, अब वो कहते हैं ना ये वस्त्र भी चाहिए लाना चाहिए। आज बेटी वस्त्र जाग में फूल आदे गाड़ वो दक्षिण धर दे बस में पंडित जी खुश गया। अगर कहीं पर गणेश की पूजा में लाल वस्त्र चाहिए तो लाल वाला नोट रख दो। हाँ। लाल वाला। अब लाल वाला नोट ले पहले 2 रुपया हो, अब वो 200 का हो गया। अब अगर माना हम वस्त्र की जगह नोट रखें तो 200, उसने 200 रुपये का नोट रखना पड़ेगा। डॉलर तो 5 अगले ने छोड़ जा रहा, 2 अगले ने, 1 अगले ने वो वस्त्र उल्ले दे रही ना रे, या तो ये स्कूल में वस्त्र। तो अब पहले जमाने में ऐसा होता था, वो पंडित जी ने लिखा दिया साहब ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, फिर उतने वस्त्र ले जाते थे। उन दिनों जरूरत रहती थी। फिर हाँ, वो वस्त्र ले लेने बाजार है नहीं बे, वही पंडित जी से खरीदना बे वो ना, आप जैसा ले खरीदना। तो अब उसकी जरूरत नहीं रही। बिल्कुल जो नहीं। तो एक जमाने में वो सब जो भी चढ़ाया जाता है उसको पंडित जी ले जाया करते थे। आप कहने चाहिए वस्त्र दान पुण्य। तो दान में आजकल कैश चाहिए। अब कैश तो कैश वाली जमाना है, तो ऐसा रहता है। तो मित्रों, ये अमूसा दिन पहली जो पंडित और पुरोहित लोग होते थे वो घर घर जब जाते थे अपनी जजमानी में तो खूब दही दूध घी खाते थे और छक्के रहते थे। ऐसा कुछ रहता था। तो आजकल अब लोगों को इसकी भूख भी नहीं है और ये उपलब्ध भी नहीं है, दही दूध घी, और लोग इसको पचा भी नहीं पाते हैं। अब दही दूध घी पचना नहीं भी मुश्किल भी हो। आदत जब नहीं खाना एक कटोर रोज हम नंचना वो कास दूध गोठा वाले पीछे नहीं, कास दूध ले पीछे गोठ बैठे जो ताजी दूध पीने भया, लेकिन वो पचना बहुत मुश्किल होने तो मतलब गाय के थन से जो दूध निकलता है ना सीधे, जिसको गाय चूस के पीती है, तो इतनी जल्दी वो आए और बाहर के उसमें कोई बैक्टीरिया का प्रभाव न हो,
तो वो दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब उसको पचाना भी बहुत मुश्किल काम है। दूध लगून में नंतिन थाड़ है जन एक भाग गिलास ली बेरे तो हम न तई दूध दे कर बात खाना लो हम कर ले खानू नहीं भया नन भया जा तो उस जमाने में ये वाला परिदृश्य रहता था कि बच्चे गोठ में ही गिलास लेके जाते थे। हमें भी याद है, हम भी गिलास लेके जाते और दूध पीते थे। हमने दूध तो आजकल अब ये सब क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं है और लोगों को दूसरे किस्म के पेय पदार्थ चाहिए और घर में ले छाँव चाहिए। जाने बाजार है वो लोनो लस्सी। तो आजकल तो हम यहाँ गांव पहाड़ में भी देते हैं लोग। तो वो क्या कहते हैं, फ्रिज में रखी रहती है लस्सी और घर हमारे छाँ है बेल ले वो लस्सी लोनन अब आजकल तो उसको पीते हैं वो जो फैक्ट्रियों का बना होता है। कि उबाल थोड़ी है वो नंती में खनन तो जो तो दूध सब जाए दूध थोड़ी लोनो हम फ्री वहाँ है दूध ना लोना पाउडर लूने भया जब धिनाल नहीं भे तब लूने भया पहले वो पाउडर मिले थे कि घोल बेर बड़ो मुझे घोल तो दूध का पाउडर एक दिनों में वो भी मिलता था बाजार वाला। आजकल तो लिक्विड में मिलता है। धिनाल नहीं भया तब लूने भया पे सब मित्र लोगन थे आज पंकनी मेरे आशीर्वाद भो खूब खूब आम बाच्यम फल पुण्य के कद ईद भया अमावस्या पितरना दिन पितर नहीं बहुत है ठुल ईद भया आज पितरन याद करने भी आजा दिन हां पितर ने की याद भया काल में इंदिरा गांधी जी माशा गाड़ में था के माशा गढ़ का पे उना मोला बोलता रुपले माशा गाड़ अच्छा तो कमला गण रे बामण जी ना इंतजार जब शरात का गमे जणी गयो जब ननु पितरनी दूध दिनो फर्ज भी दिनाल में जब अमूसले बे और पार शरात वो मु ननु दूध दिनु और मैं नीचो पत्ते फिर मैं लेल बिमला दी कॉल करी मैं मित्रों आज मौसम में भी कुछ बादल हैं ठंडाहट है। अभी अब लगता हूँ अपने खेत के कार्यक्रम में कुछ सिंचाई विचाई करता हूँ कुछ घास वास उखाड़ता हूँ मोहन दाल ले गयो तो बिनाल में एक गोड़ काटा मोहन दाल टुक में पूछ गयो। अच्छा फिर मोहन दा काम में जाल गती तो अध्याल में जगह दाई ले गए बसंती बोझ ये तो मित्रों लोग अब आज ठंडा है गेहूं के खेतों की ओर जा रहे गेहूं में जा रहे हैं काटने और हम में हम ठंडा रहे फिर हम लेके आई खेत पाती काम करो तो आप लोग सुनो आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। आज मौसम में बादल छन हल्के देखो दे ब्याल जाने बारिश ऊंची कसो मौसम ठंडा है। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 27 अप्रैल 2025 विक्रम संवत 2082 और सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु और आज अमावास्या तिथि बैसाख 14 गते छ कृष्ण पक्षी छ भोल शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि जाल बोली और आज कृष्ण पक्षी छ। और इधर अब हम देखते हैं अपनी गैया मैया को पूरी लाला सब लोग ये बातें जानने रहे कृष्ण ये इसको भी पूरी खिलाएंगे हम आज। एक बार हो गया पीले को हो दे कश्य खाने ने बताओ पर आदमी दर्दी ननु ही होता गुरु दी दिया जग पे ये मार अल्लाह सिंगल लग गई दे मुझे दे रहा पीले को दे दे वो इधर दे नहीं अंडे के मैं खानी तो उसके खां होता है मुगला दर्द जो बड़ा लाल ने चल पागल आप दे ले बस तो बाल्टी ले उठा ले
है कि पक्षी चलने व्याने अच्छा छपन अंताजे भी है कृष्ण पक्षी 15 दिन अमावास्या उनेर वे फिर भोली प्रतिपदा शुक्ल पक्षी लाग जाल शुक्ल पक्षी 15 दिन और पूर्णिमा तिथि तो मित्रों ये बटी समुद्र में हमार मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रखते भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे आरती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद आ गया इंदिरा दी अच्छा तो इंदिरा दी को तो हम नई बामण जुन ले देखो ना आप चैनल में तो यो छन् हमार बामण जी हो आज अमुशी बामण जी आज नहीं बढ़ा लेना मैंने और इनर नाम छे इंदिरा जी पहली बड़ी गिरिया इले हुई बड़ी नंदी और देवदत्त जी उन्हें भी पहली पहचान था तो आज इंदिरा जी हमारे आ रहे हैं तो मन दिखा ले और तुमन देखा पे भावना ले देख सका तुमन अगर भावना देख छी अमर ब्लॉग क्या ना है दिन में आ रही थी देख छी आ रहा हूँ को दिन में आ रहे था तो मैं यहाँ यो किरणा सप्ताह हमारे मोहल्ला देख छ भावना अच्छा तो मित्रों हमारे गांव पिपलेत में रहती है इंदिरा जी और इनर एक चेल छे कतु नाच छन तुम्हार दुई नाच छन और चेल छे जमे छन और उसके ही बहुत सेठ आदमी ले छन मतो भागवत से पहले कह से भागवत वही हाटे हाट का मणक नाली मनक नाल अच्छा वो पाठक जी लोग ना चाह मनक नाल से फिर तो मुंडा में छोड़ा भागवत और उसके इंदिरा देवी जी ना हल्दणी में मकान भी इनर शॉर्ट जू राट वाली वहाँ हल्दणी रहने भी नैनीताल भी तो मित्रों वैसे तो ये बहुत सेठ आदमी है लेकिन अब गांव पहाड़ में रहे गरीब भी है नहीं आपकी इनकी प्रॉपर्टी इनके ससुर लोगों की नैनीताल में हल्द्वानी में अरे ललिता तो नैनीताल टूट गयो है नैनीताल ना दिया टूट गया हाँ को बणो एक वही भी आएगा पुराना मकान होने पे पुराना होने लो बेचा जाए सासू मेरे सासू दियां से मलकू उन्होंने तो दियों भी ना ब्याह में हाँ कि कोई उन्होंने ब्याह की ब्याह नैनीताल तक और ससुर बहुत ठुलो उठी हमारे जाते नहीं भीतर खाओ जी ले तो ये हमारे पंडित जी भोजन करो अब हमले करो नाश्ता ठीक है ये तो मित्रों इस तरीके से आज की सुबह हम जब हमारे पंडित आते हैं और अमावस्या के दिन उसके बाद फिर हमारा नाश्ता होता है तो हमें गुरबासन ले खवाया पंडित जी ने खवाया और अब हमले नाश्ता करनो तो मित्रों इस तरीके से जो हम अपने हिंदू रीत परंपरा अनुसार हमारे प्रत्येक महीने में 2 पक्षी होते हैं एक शुक्ल पक्षी और एक कृष्ण पक्षी तो आज कृष्ण पक्षी की अमावस्या है तो अमावस्या तिथि हमारे पितरों के लिए समर्पित रहती है जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं और उधर पूर्णिमा की तिथि उसमें देवताओं को याद किया जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत होता है देवताओं की पूजा होती है सत्यनारायण भगवान को याद किया जाता है और 1 से लेके 15 तक जो हम तिथियां आपको रोज दिनचर्या में बताते हैं उसी के अनुसार हमारे जीने का एक कल्चर स्थापित किया गया रहा है पहले से तो 1 से लेके 15 तक की जो तिथियां रहती हैं जिसमें गते के हिसाब से हम जाते हैं प्रथमा पड़ेवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या तो ये 15 दिन होते हैं
15 दिनों का एक पूरा पखवाड़ा। इस पखवाड़े में प्रतिदिन क्या हमारी दिनचर्या होगी, कैसे हम जिएंगे, कौन तिथि आएगा, कौन बार आएगा, कौन व्रत होगा, कैसे खेत खलिहान का काम होगा, तो ये सब उसका व्यवहार रहता है। जैसे आज अमावस्या है तो अब खेतों में आज जुताई नहीं होगी, कोई शस्य क्रिया नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी, बीज बुआई नहीं होगी। अमावस्या के दिन बीज को भी नहीं बोया जाता है, खेत को भी नहीं खोदा जाता है। हाँ, हम पानी दे सकते हैं, कुछ शस्य क्रियाएँ कर सकते हैं, घास वास उखाड़ सकते हैं। तो ऐसा ही पूर्णिमा और अमावस्या तक ये जो 15 दिनों की हमारी तिथियां हैं, ये एक परफेक्ट हमारा हिंदू सनातन कल्चर रहा है, जिसके अनुसार हम पहले जीते थे और हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, बुजुर्गों ने इसको बड़े मनोयोग से जिया है। और ये सब 15 दिनों का जो कार्यक्रम है, ये हमारी प्रकृति। तो इस तरीके से अमावस्या के दिन हमारे वहाँ शुभ त्यौहार रहता है, खीर पूरी दूध दही ये खाते हैं। उधर पूर्णिमा के दिन शाम को जब चाँद आता है तो चाँद आकर के पूर्णिमा के दिन पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। तो उस दिन शाम को प्रसादी और ये सब रहता है। तो जो हमारे गते पैठ के हिसाब से जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का, तो एक शुक्ल पक्षी की ओर, कल से जैसे अब शुक्ल पक्षी लग गया, उधर पूर्णिमा के दिन इसका 15 दिन का समापन होगा। और इधर आज कृष्ण पक्ष का यह अमावस्या के दिन समापन हुआ है। तो अब हम खीर पूरी आदि सुबह खा करके अपनी दिनचर्या फिर शुरू करेंगे। भोजन ग्रहण हो गया सब चीज है जो और दाम दक्षिण ले गए अपन तैयार दिन ना हमारे ढल ने लिया गयो जो पूरा गार्डन में ध्यान काटना और इजले खंडा रहे पूरी जोधपुर छे और ये चटनी छे घर खटा खटा का जरा बढ़िया चटनी इंदिराजी रे उदिन कथा दिन ले गए गरी न खा गए हुड़िया इंदिरा कथा बना ले खा तुम्हें रोजे खाए जाओ ये ठीक भी है ठीक से ठीक से रोजे जाग जा। खाए मैं लेके आ कुछ नहीं एक बात देखो ना फोटो खींचने तो मैं नहीं बैठा बैठ दियो इंदिराजी ले तो मैं तो देवरा का मन मनन भी हो ये फोटो ले खींचा मैंने आज तुम्हारी बस ठीक से बैठ गया आप क्यों काट लाई क्यों तो तू बुझ बेहा लेके आ जा काट डालने क्यों तुम्हें। बैठो हां तो मित्रों इस तरीके से आज सुबह के अभी 7:30 ही बजे हैं और हम लोगों ने नाश्ता और ये सब कर दिया है, क्योंकि आज सुबह अन्य सारे काम छोड़ के हमने केवल यही काम किए। तो उठ के नहा धो करके तर्पण आदि करने के पश्चात ब्राह्मण भोज करने के बाद दाम दक्षिणा देने के बाद गायों की सेवा करने के बाद अब हम लगेंगे नेक्स्ट दिनचर्या में। अब आप जो पहाड़ी हाँ। तो गोर बाहर फिर उन्हें अब जन बेद बिना ले बेद मेल तो मुझसे कहा 2 दिनों पर से गाँव पड़ोस में आज तो वहाँ की भी आज श्राद्ध चाह अच्छा। नानी अम्मा तो मित्रों ये कमला नह गए गाँव में और मैं भी लगता हूँ अपने कार्यक्रम में। मित्रों इस तरीके से जो हमारा ये 1 महीने का हमारे हिंदू सनातन के हिसाब से, गते के हिसाब से और पक्ष के हिसाब से, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से जो हमारी ये दिनचर्या है, उसे हम खुद भी जीते हैं और पूर्ववर्ती हमारे लोग इसको और बेहतरीन तरीके से जीते आए हैं। तो हम भी आज गांव पहाड़ में इसको इस तरीके से जीते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। और यही सब आपको भी जो हमारा ये सनातन का कैलेंडर है उसके अनुसार जीने की आपको भी प्रेरणा देते हैं और खुद भी जीते हैं। और यही सब कार्यक्रम जिसे हम दिनचर्या कहते हैं, ये सब आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय पर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों अभी 8 नहीं बजा है, मैया के दरबार में अभी भोग के कार्यक्रम होने बाकी है, लेकिन हम लोग आज अपने ब्लॉग का यहाँ पर समापन कर रहे हैं। फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।